मज़ारे क़ायद का तक़द्दुस पामाल करने पर कराची पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की थाने में पुलिस से तलखी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज का इल्जाम, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, नवाज शरीफ से भी राब्ता, पीडीएम के कायदीन को भी सूरत हाल से आगाह किया। गिरफ्तारी किसके हुक्म पर हुई, हकायक सामने लाने का ऐलान। जुबैर उमर AY न्यूज़ के सवाल पर हत्थे से उखड़ गए। जवाब देने के बजाय चैनल का नाम पूछा और नुमाइंदे को कहा, मालूम है आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। पुलिस ने मरियम सफदर और कैप्टन सफदर समेत 200 अफराद के खिलाफ शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, IG सिंध और एडिशनल IG को वजीर आला हाउस तलब कर लिया गया। सईद गनी कहते हैं, मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में पुलिस ने गिरफ्तारी की वो काबिल मुज़म्मत है। इक़दाम PDM में खलीज डालने की कोशिश है, नाकाम बनाएंगे। ANP के रहनुमा जाहिद खान बोले, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर सिंध हुकूमत के मेहमान थे। वजीर आला बताएं गिरफ्तारी के लिए उन पर किसका दबाव था। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, सिंध पुलिस बिलावल के मुकम्मल और बराह रास्त कंट्रोल में है। गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? बताएं कौन सी बात सच है। शहबाज गिल ने मज़ार क़ायद के कवानीन शेयर कर दिए। कहते हैं, एक तरफ कहते हो कानून की अमलदारी करो और दूसरी तरफ मुनाफिकत। PDM की पहली विकेट गिर गई, अब मजीद गिरना बाकी है। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, कल बेशर्मी से मज़ार क़ायद का तक़द्दुस पामाल किया गया। सिंध पुलिस ने वर्दी का हक अदा किया। कोई दरवाजा नहीं टूटा। ये गाने गाते हुए गाड़ी में बैठ रहा है। आपकी स्क्रीन पे सारे पाकिस्तान में मैंने ट्वीट भी की वो वीडियो। सुबह सुबह आराम से गाड़ी में बैठ रहा है, हाथ हिला रहा है और वोट को इज्जत मांग रहा है। सिंध पुलिस ने एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है कि कानून के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं, मरियम नवाज झूठ बोल रही हैं कि होटल का दरवाजा तोड़ा गया। वीडियो इसके बरक्स है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर छोटा सा मोहरा है। कौम असल किरदारों की गिरफ्त की मुंतजर है, खानापुरी हरगिज़ कबूल नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, मज़ार क़ायद के तक़द्दुस की पामाली पर कार्रवाई लाजमी थी। सिंध पुलिस ने पेशावर तर्ज अमल का मुजाहरा किया। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है, ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए। ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है। आप जुर्म देखें, ये तो हमारे मुल्क का वकार है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ार क़ायद को सियासी अखाड़ा बनाना काबिल बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज और सफदर आवान ने क़ायद की हुर्मत को ठेस पहुंचाई। इस बात को भूल जाएं किसने गिरफ्तार किया, जुर्म देखा जाए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, बनारसी ठगों का मकसद पाकिस्तान को पीछे ले जाना है। ये अनासिर अपनी लूट मार और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। चोरों की तनकीद मानेंगे न छोड़ेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाकर आम जेल में डालेंगे। अल अज़ीज़िया और एवेनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी में पेशरफ्त। इश्तिहार आज के अखबार में शाया। नवाज शरीफ को 24 नवंबर तक पेश होने की मोहलत। कराची को अलग करने की साजिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा कब्जे की कोशिश करने वालों को खबरदार करते हैं, बुध तक ऑर्डिनेंस वापस ले लें वरना सेनेट में करारदाद पास करके ऑर्डिनेंस को लात मार कर बाहर कर देंगे। जमहूरियत की जंग अवाम की जंग है, नालायक वजीर आजम को जाना पड़ेगा। एक शख्स टीवी पर चीख चीख कर अपनी नाकामी और शिकस्त पर मातम कर रहा था। तकरीर के एक एक लफ्ज से खौफ झलक रहा था। ये आवाम की ताकत का खौफ है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा कौन नहीं जानता कि नायब इमरान खान के इशारों पर चलता है। जब जवाब मांगो तो कहते हैं तुम गद्दार हो। हमें धमकाया गया, लालच दिया गया, लेकिन अपने मौके पर कायम हैं। हमें कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कश्मीर का सौदा करके मगरमच्छ के आंसू बहाए गए। कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी के मुकदमे से ज़्यादा मोदी की खुशनुदी क्या होगी। रिवोल्यूशनरी लीडरान वहां पर
इनकलाब की बातें कर रहे थे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी लीडर में इतना ज़र्फ होता कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ठीक है, हम इनकलाब लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन ज़रा सिंध में आपकी हुक्मरानी है, ज़रा यहाँ के लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे दें। नहीं आवाज़ आई। 11 जमातों ने कराची में जलसा किया और शहर कायद के मसाइल पर बात ही नहीं की। बिलावल जरदारी इनकलाब लाना चाहते हैं तो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर बोले, PDM जलसे में मकामी लोग थे ही नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PDM के 26 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड में कराची का नाम तक नहीं। मिनी पाकिस्तान को नजरअंदाज करने की मजम्मत करते हैं। मुल्तान में वैगन ओनर एसोसिएशन की विहाड़ी चौक पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। ट्रांसपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई बर्दाश्त न करने का अज़्म। पाक फौज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान। Pakistan look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम की जिनसी जराइम के खिलाफ मुनफरिद मुहिम। मर्दों के नाखून पर पेंट करवाकर मसले को उजागर करने की कोशिश। कहती हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान में भी इस मुहिम को खूब पजीराई मिली। अदनान सिरीकी भी शनीरा के हमकदम। कहते हैं नेल पेंट का मकसद मसाइल को उजागर करना है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,993 रुपये 76 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 99 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 पिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी।